इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला पर भालू ने किया हमला। समय सीमा के प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों का रुकेगा वेतन। दहेज की मांग पर दुल्हन ने लगाई फांसी, दुल्हा गिरफ्तार। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर एनएसयूआई ने जताया विरोध। और छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा आयोजित निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से 49 अभ्यर्थियों ने पाई सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नजरपुर ढाणे के जंगल में सोनियाबाई पति रामप्रसाद उइके उम्र 38 वर्ष तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई हुई थी। इसी दौरान भालू ने सोनियाबाई पर हमला कर दिया। इसके बाद महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। वन प्रहरी ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय महिला के साथ अन्य लोग भी तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे। उसी दौरान अचानक हुए हमले से साथियों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके चलते आसपास के और भी लोग एकत्रित हो गए और भालू जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग के अधिकारियों की मदद से सोनियाबाई को इलाज के लिए लाया गया है। ये नजरपुर ढाणे के जंगल में हुआ है। सोनियाबाई रामप्रसाद उइके ये पत्ते तोड़ने गए थे, अभी तेंदुपत्ता का सीजन चल रहा है। हाँ, तो उसमें गई थी तो अचानक पत्ते तोड़ते तोड़ते, अब तो जंगली जानवर है लगा तो अचानक अटैक कर दिया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित टीएल बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 28 मई को तामिया विकासखंड की ग्राम पंचायत छिंदी में का दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने समस्त जिला अधिकारियों को इस दौरे की तैयारी पूर्ण सजगता और समन्वय से करने के निर्देश दिए। बैठक में रखे गए सभी टीएल प्रकरणों का 1 माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि यदि टीएल बैठक में शामिल प्रकरणों का समय सीमा में समाधान नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी का वेतन रोका जाएगा। साथ ही लगातार चलने वाले प्रकरणों में साप्ताहिक प्रगति के आंकड़े अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएं। जुन्नारदेव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दातला में दहेज के लालच ने एक युवती की जान ले ली। सगाई के बाद शादी की तैयारी में जुटा गरीब परिवार से दुल्हे द्वारा दहेज मांगने पर दुल्हन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक स्वाति रौतैया की शादी 7 मई को तय की गई थी। उसकी सगाई भी हो चुकी थी और परिजन शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। इस बीच उसके होने वाले पति ने फोन पर बात करते हुए दहेज और नगद पैसे की मांग की। गरीब मजदूर वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्वाति मानसिक दबाव को नहीं झेल सकी और 27 अप्रैल को अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद जुन्नारदेव पुलिस ने जांच शुरू की तो युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने दहेज की मांग को अपनी आत्महत्या का कारण बताया। जांच के आधार पर पुलिस ने 18 मई को दुल्हे और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मेरी सिस्टर ने सुसाइड करी है जी, और लड़के लोग का फोन आ रहा था दूल्हे के लोग का, और वो दहेज की मांग कर रहे थे, बाइक की मांग करें, कुछ बाकी बातें बताई नहीं है उसने, और ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस संबंध में मृतका की जैसे शादी होने वाली थी, शशि शेखर उर्फ बाबी और उसके परिवार के टिंकू उर्फ राजू और विजय कठोते के खिलाफ धारा 108, 3(5) BNS एवं 3/4 दहेज अधिनियम का मामला कायम किया गया है। आरोपी गिरफ्तार किया। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय में अनियमितता का शिकार हुई पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया ने योग्य व पात्र उम्मीदवार छात्र छात्राओं का मनोबल तोड़ दिया है। अपनों व चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों ने सारे नियम व कायदों को ताक पर रख कर दिया। कुलपति के सुपुत्र से लेकर गर्ल्स कॉलेज में पदस्थ कुछ कर्मचारी के नाम भी सूची में शामिल है। नियम के खिलाफ जाकर प्रवेश लिए जाने का कड़ा विरोध कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने किया है। विगत दिनों संपन्न हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के उपरांत जारी की गई अंतिम सूची में शामिल नामों को लेकर कई तरह के प्रश्न छात्र छात्राओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं। एनएसयूआई ने प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पीएचडी को लेकर अब तक विश्वविद्यालय स्तर पर की गई संपूर्ण क्रियाकलापों की विशेष जांच कर संपूर्ण तथ्यों को उजागर करने की मांग की है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुल सचिव को सौंपा है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय निर्देशानुसार पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में एक निःशुल्क विशेष फिजिकल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य पुलिस आरक्षक
एसएससी, जीडी, सीडीएस सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्रशिक्षण सत्र में कुल 126 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 40 अभ्यर्थी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक पद पर, 1 अभ्यर्थी सीडीएस के माध्यम से सब लेफ्टिनेंट पद पर, 8 अभ्यर्थी एसएससी, जीडी कांस्टेबल पद पर चयनित हुए हैं। प्रशिक्षण के बाद चयनित हुए 49 अभ्यर्थियों के सम्मान में छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर चयनित छात्र छात्राओं ने मंच से अपने अनुभव साझा किए। ग्राम पंचायत गंगीबाड़ा में सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि स्टाफ डैम की मरम्मत के नाम पर लगभग 4 लाख रुपए और तालाब के नाम पर 8 लाख रुपए की राशि निकाली गई, जबकि तालाब का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और सचिव ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और अपने निजी हितों के लिए इसका उपयोग किया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषियों को सजा दी जाए। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का सही तरीके से उपयोग किया जाए और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में न्याय नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैंने 15 दिन काम चला सर। अच्छा। बस उसके बाद में बंद हो गया। इसे लगा कि यहाँ तक का नाप है डैम का, कोई काम नहीं हुआ। देखिए सर, आप देखिए यहाँ पे अगर कोई काम हुआ होगा तो आप देखिए यहाँ पे। ये डैम की लगभग इसकी राशि आई थी 4,81,000 रुपये और इसमें लगभग अभी बीच में 2,21,000 मुझे देखने को आया कि ये निकल चुका और भी कुछ इसमें पैसा निकला है। पर ये आप तो देख ही रहे हो कि ये डैम बना के तालाब बना, ये तो एक प्रकार की धरती समझ में आ रही है मुझे। ये छिंदवाड़ा जिले की गंगीबाड़ा ग्राम पंचायत है और इसमें कुलबहरा नदी पर जो ये डैम बना हुआ है ये पिछली पंचवर्षीय में बना हुआ है। इसमें निर्माण जो हुआ इसका नया बना था पिछली पंचवर्षीय में। अब इस बार क्या हुआ कि इसमें 5 सालों में जो पानी का बहाव के कारण इसमें कुछ मतलब टूट फूट हो गई थी, तो इस पंचवर्षीय में उसका 8.5 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था शासन की तरफ से कि भाई इसकी मरम्मत कार्य की जाए। परंतु मरम्मत कार्य इस पंचवर्षीय में जो सरपंच और सचिव है उन लोगों ने क्या किया है कि इसका मरम्मत कार्य बिल्कुल ना करके इसमें सिर्फ पुताई कर दी है। और पुताई करने के बाद हुआ ये कि इसको उठा के पूरी राशि जो है 8.5 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए निकाल ली गई है। अब वो 8.5 लाख रुपए का यहाँ काम दिख नहीं रहा है। एक बार इस पार्ट पे गई थी देखने, जब वो उसका शुरुआत करते हैं ना काम का, तब मैं गई हुई थी। तो 1-2 दिन मैं तो देखो मैं डेली तो वहाँ देख नहीं सकती कि काम लग रहा नहीं लग रहा। मैं एक बार गई थी तो काम वहाँ लगा हुआ था। कम से कम मनरेगा के 10 लेबर थे। उसके बाद मेरा जाना वहाँ हुआ नहीं, तो वहाँ की जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरे जितनी जानकारी, मैं जब गई मैंने लेबर लोगों को काम करते देखा, उसके बाद दोबारा मेरा वहाँ उस डैम के बीच में जाना नहीं हुआ। मेरे संज्ञान में स्टॉप डैम की शिकायत जरूर है, जिसकी 2 बार जनपद स्तर से जांच कराई गई, 2 बार 2 अलग अलग से जांच कराई गई और दोनों ही जांच में उन्होंने पंचायत में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई। तो इसके बाद भी अगर वहाँ संतुष्ट नहीं है लोग, तो हमने उसके लिए वरिष्ठ लेवल पर हिसाब से जांच के लिए इसको भेजा हुआ है और वहाँ से भी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। जैसा भी जांच प्रतिवेदन में प्राप्त होगा उसके लिए हम फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तालाब की बात जरूर आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाई गई है, तो डेफिनेटली इसकी भी मैं जाँच कराऊँगी और अगर इस तरीके की कोई अनियमितता की गई होगी तो अग्रिम कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। जिले की वॉश ऑन व्हील योजना प्रदेश के साथ देश भर में सराही जा रही है, जिसको लेकर आज जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया और इस योजना के तहत कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों से मुलाकात कर जमीनी स्तर पर इसको लेकर आने वाली परेशानियों और समस्याओं के बारे में जाना और उनका क्या निराकरण हो सकता है, इस पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने योजना को जिले भर में संचालित करने में आने वाली परेशानियों सहित वर्तमान में जिन जगहों पर कार्य चल रहा है उन जगह की परेशानियों से अवगत कराया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30 मार्च से 30 जून 2025 तक गंगा संवर्धन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में निकाय द्वारा नगर के सभी नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों को सफाई, संरक्षण और पुनर्जीवित हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय द्वारा सोमवार को भरतादेव एनीकट में चल रहे गहरीकरण और सफाई कार्य का निरीक्षण किया और वहां पानी में पनप रही हरी घास को निकालने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निगम आयुक्त ने समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान निगम आयुक्त के साथ सहायक यंत्री विवेक चौहान उपस्थित रहे। इंदौर में संपन्न हुई स्टेट कराटे चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा जिले के कराटे खिलाड़ियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 मेडल जीते। इसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
16-17 मई को ये स्पर्धा हुई। कराटे प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा की टीम ने ये शानदार उपलब्धि हासिल की है। अर्जुन अश्विनी पटेल और शिविका धेनु सेवक ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भावन्या मरकाम, आशना रांगारे, अनन्या सिंह और अद्विता त्रिपाठी ने रजत पदक जीते। भावित जैन, चांक शाह परतेती, इरा रंगारे, उत्कर्षणी शाह, शिका करपेती ने काते और कुमिते में कांस्य पदक जीते। एमपी स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र तारण, ओमकार मोहबे, हनुमान तिवारी, रविंद्र जायसवाल, कविता थापा, मोनिका मालवी, प्रज्ञा सोनी, शिखा मालवी, शालिनी परतेती ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। 108 श्री तारण तरण दिगंबर जैनाचार्य श्री गुरु महाराज के समाधि दिवस और उनके परम भक्त जनशासन सेवक सेठ इंद्र कुमार जैन पेंटर साहब चौरई वालों की प्रथम पुण्यतिथि पर गोधुली वृद्धाश्रम में सेवकों ने सेवा कार्य किया। अवसर पर प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, ऋषभ जैन, पिंटू भैया, महेंद्र जैन, दिलीप नामदेव सहित पाठशाला के अहिंसा प्रेमी विद्यार्थियों ने सभी 86 बुजुर्गों को भोजन कराया। सभी ने गुरु पर्वी महोत्सव पर जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर गोधुली वृद्धाश्रम में पौधारोपण किया और ग्रीष्मकाल को देखते हुए पक्षियों के जलपात्र बांधकर उनमें पानी भरा। हम संकल्प लेते हैं कि जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। दीपक भैया की तरफ से आज भोजन है। भगवान उनको अच्छा रखे, उनके लड़के बच्चे सब अच्छे रहें, बहुत बढ़िया रहें। हमारी बहुत दुआएं हैं उनके साथ, सबके साथ दुआएं हैं हमारी, सबको अच्छा रखें। मंगलमय प्रसंग है श्री गुरु महाराज तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी का समाधि दिवस गुरु पर्वी का, और अनन्य गुरु भक्त हमारे आदरणीय इंद्र कुमार जी साहब पेंटर साहब जिन्हें हम कहते हैं चौरई से, हमारे पिंटू भैया दीपक भाई के पूज्य पिताश्री की प्रथम पुण्य स्मृति का, जिसमें हम सब लोग प्यारे बच्चों के साथ में गोधुली वृद्धाश्रम आए। यहाँ 86 बुजुर्ग निवास करते हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा इसका संचालन करती है। सभी को भोजन कराए। उसके बाद हमने एक पौधा माँ के नाम, पिताजी के नाम, बेटियों के नाम लगाकर उनकी स्मृति में इस गार्डन को सुंदर बनाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।